भारत में 20 जनवरी 2020 को केरल में आए पहले मामले से शुरू हुआ ये कोविड काल न जाने कितनों की जिंदगियों को समाप्त कर चुका है और अब एक बार फिर से ये पैर पसार रहा है। भारत में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 12 मई से अब तक कोरोना के 164 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही कुल संख्या 257 सक्रिय कोविड केसेस हो गए हैं। केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य सबसे आगे है और साथ ही अब महाराष्ट्र में भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बढ़ते केस के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल मामला कंट्रोल में है, लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है। वैसे आपको बता दें कि भारत में तो स्थिति इतनी चिंताजनक नहीं है, लेकिन हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड में बढ़ते कोविड केसेस लोगों को डरा रहे हैं। सिंगापुर में कोविड-19 के मामलों में 28% की वृद्धि हो गई है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। यहाँ कोविड-19 के कुल अनुमानित केस 14,200 तक पहुंच गए हैं। वहीं हांगकांग में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मार्च में जहां पॉजिटिव रेट 1.7% था, वह अब बढ़कर 11.4 तक पहुंच गया है। अब तक 81 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 30 लोगों की मौत हो चुकी है। थाईलैंड की बात करें तो बैंकॉक पोस्ट में छपे आर्टिकल के अनुसार थाईलैंड के रोग नियंत्रण विभाग ने बताया कि पिछले सप्ताह 33,030 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से सिर्फ बैंकॉक में ही 6,000 से ज्यादा केस मिले हैं। इनमें से 1,918 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वैसे एक बार फिर से बढ़ रहा ये कोरोना का नया वेरिएंट है। नाम है JN1। नया वेरिएंट JN1 ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2.86 से बना है और सबसे पहले साल 2023 में इसकी पहचान हुई थी। अगर हम बात करें कि ये कितना खतरनाक है, तो यह इम्यूनिटी को आसानी से चकमा दे सकता है। JN1 के स्पाइक प्रोटीन में एक अतिरिक्त म्यूटेशन पाया गया है, जिसकी वजह से ये घातक भी साबित हो सकता है और इसी वजह से ये तेजी से फैल सकता है। वैसे हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो भारत के लोग पहले ही ओमिक्रॉन वेरिएंट और उसके कई सब वेरिएंट के संपर्क में आ चुके हैं, तो उनके लिए ये ज्यादा घातक नहीं हो सकता। लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए मास्क लगा के रहें और साथ ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल एक बार फिर से करना शुरू कर दें।